जेएनयू के बाद अब जामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आज शाम 6 बजे की जानी थी। ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी न्यूज़ ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से बनाई थी, जिसको पहले ही ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जामिया में शाम 6 बजे स्क्रीनिंग होने से पहले आज भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, कई कंपनीज को तैयार किया गया और यहाँ पर जो है वो स्क्रीनिंग से पहले ही कई छात्रों को हिरासत में जामिया मिलिया इस्लामिया से ले लिया गया है। बता दें कि आज शाम 6 बजे जो है वो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है मोदी पर जो बनाई गई है उसको लेकर यहाँ जो है स्क्रीनिंग से पहले प्रदर्शन देखने को मिला और पुलिस ने जो है पहले ही तमाम के तमाम छात्रों को तकरीबन जो बताया जा रहा है 8-10 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्क्रीनिंग का टाइम 6 बजे का है। लेकिन कल रात जिस तरह से जेएनयू में हंगामा हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो लेफ्ट के तमाम छात्र थे देख रहे थे उन पर पत्थरबाजी हुई और हंगामा हुआ और गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के करीब में ये तमाम जो कृत्य सामने आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस इसको लेकर पहले ही हाई अलर्ट है क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन किस तरह के हालात जो है वो आज सुबह से ही नज़र आ रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर के, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पहले से ही दोपहर के वक्त से आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ और कई पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती जो है वो की गई थी और जिसकी मुख्य वजह जो है वो ये बताई जा रही थी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कल जो कुछ जेएनयू में हुआ है, कहीं इस तरह का कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के टाइम पर ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन उससे पहले ही तकरीबन 5 बजे जो है वो कुछ छात्र जो है वो लेफ्ट के छात्र, उनके हाथों में झंडे नज़र आए और दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए, मीडिया को पहले से ही मालूम था क्योंकि पहले ही कॉल दी गई थी, तो तमाम जो जवान थे वो उन्होंने एक्शन लेते हुए तमाम इन छात्रों को जो प्रदर्शन या फिर जिनके हाथ में झंडे नज़र आए वो स्क्रीनिंग से पहले उनको हिरासत में लेते वक्त की जो तमाम तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सीधे स्क्रीन पर चल रही हैं। किस तरह से तमाम इन छात्रों को झंडे लेकर आप देख सकते हैं, जय भीम के झंडे और जो है इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये तमाम सीधी तस्वीरें हम आपको दावे एयरपॉइंट न्यूज़ पर बराह रास्त लाइव दिखा रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले की हैं। किस तरह से भीड़ जो है वो जामिया कैंपस के बाहर नज़र आ रही थी और दिल्ली पुलिस ने जो है वो छात्रों को डिटेन किया है और बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो बल और ज़्यादा बुला लिया गया है और 6 बजे की वो कॉल है जिस वक्त जो है ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, उसको चलाए जाने की स्क्रीनिंग की टाइमिंग दी गई थी। लेकिन कल रात जिस तरह से एबीवीपी के छात्रों ने जेएनयू के कैंपस में जब स्क्रीनिंग की जा रही थी वहाँ पत्थरबाजी देखने को मिली, मौके पर अचानक से जो है वो भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा, कई छात्रों को जो है वो डिटेन करना पड़ा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तरफ जहां पठान मूवी को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो सक्रिय नज़र आ रही है कि कहीं दिल्ली में कहीं इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें नज़र ना आए, और वहीं दूसरी तरफ ये इस तरह के प्रदर्शन या फिर बीबीसी की जो स्क्रीनिंग है वो देखने को नज़र आ रही है। और वहीं कल गणतंत्र दिवस के मौके पर उस वक्त की ये तमाम तस्वीरें हैं जब मिस्र के राष्ट्रपति जो है वो साले जब हिंदुस्तान कल ही पहुँचे और भारत के दौरे पर हैं 4 दिन के, और मुख्य अतिथि के तौर पर कल जो है वो
सुबह कर्तव्य पथ पर जो है वो गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड को सलामी देंगे। सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते हैं, लेकिन क्या किस तरह से ये स्क्रीनिंग, कौन लोग हैं इसके पीछे, ये सवाल भी ज़रूर खड़ा हो सकता है। और जब हुकूमत की तरफ से इस स्क्रीनिंग को जो है वो बंद किया गया हो, हिंदुस्तान के BBC के तमाम उन पोर्टल से हटा दी गई हो, उसके बावजूद स्क्रीनिंग हो रही है, तो बहुत बड़ा सवाल है। और सुरक्षा को लेकर भी जो है वो दिल्ली पुलिस सक्रिय और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो परेशान सी इस वक्त नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।